अब देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे होता है ना, ये जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लगइन डाटाबेस, यहाँ पे आपके प्लगइन्स होते हैं, जो जो प्लगइन्स आप यूज करते हैं। ठीक है। जनरेटर्स में देखिए ये आपके प्लगइन मतलब कि प्लगइन मतलब प्लगइन जिनसे का जिनसे मतलब हम ये होगा कि आप लिख लो इसको आज कॉपी में, कोई नहीं। प्लगइन का मतलब जिनसे हम साउंड्स बनाते हैं। ठीक है, म्यूजिकल मेलोडीज ठीक है बनाते हैं, साउंड्स बनाते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स सबसे पहले इसमें प्लगइन डेटाबेस में इफेक्ट्स आ रहा है। इफेक्ट वगैरह ये इफेक्ट्स होते हैं, जो रिवर्ब वगैरह हम लगाते हैं ना, डीले वगैरह हम लगाते हैं, ये वो इफेक्ट्स हैं। अच्छा, इफेक्ट हो गए ये लोग। हाँ, इन्हें मतलब अभी कि यूज नहीं करेंगे म्यूजिक हम को इसको। कम म्यूजिक को हाँ। कम म्यूजिक को कम करना, ज्यादा करना, या थोड़ा हाँ, बाउंसी EQ, बनाना, हाँ, या वेव शार्प करना। वेव में करना, शार्प हाँ करना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शार्पनेस बिल्कुल। वगैरह, इफेक्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हाँ। हो गया। अब ठीक है। जनरेटर्स में आपका कंट्रोलर है, ड्रम है, ये सब। हाँ, ये सब है। जैसे आपको ड्रम यूज करना है अपने गाने में, तो आप ये ड्रम ओपन करोगे, देखो यहाँ पे ड्रम की साउंड होगी, इसको ओपन करो, देखो ऐसे, ये देखो यहाँ पे साउंड है, देखो। है ना? तो आपको किसी गाने में ड्रम्स की साउंड चाहिए तो आप यहाँ से उसे ले सकते हो, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किट्स है हमारी। है ना? आप देखो यहाँ पे, अच्छा, देखो। जो ये ये ड्रम वाला जो ये ऑप्शन है, इसमें एक वो भी एक एक्सटर्नल कोई वो भी आता है क्या, मतलब एक एक्सटर्नल कीबोर्ड टाइप का? हाँ, उसे मीडी कीबोर्ड बोलते हैं ना, मीडी कीबोर्ड बोलते हैं उसे। उस पे हमारे मीडी के होते हैं, उस पे हम ये कनेक्ट करके उस पे प्ले कर सकते हैं इस चीज को। मीडी कंट्रोलर अच्छा, बोलते हैं इसी उसको ना। चीज को जो है, जो ये ड्रम है। हाँ, इस ये वाला सेक्शन होता है, इसको हम पूरा प्ले कर सकते हैं उस पे। अच्छा, उस मिनी कीबोर्ड में। हाँ, मीडी ओके, कीबोर्ड। ठीक या है। ठीक है, और ये इसके हमारे बाद फिर ड्रम्स। आपका आ गया फिर इसके बाद ये मिडी। मिडीज होते हैं। मिडी मतलब ये एक ऐसी चीज है, मतलब ये हमारा घोष ट्रैक बनाने के काम आती है। इसको हम स्केल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बट जैसे हम स्केल यूज करते हैं, हम डायरेक्ट स्केलर से बना रहे हैं, तो हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें से आप FL स्टूडियो मोबाइल इसमें ट्राई कर सकते हो, आपके पास मोबाइल में FL स्टूडियो है। कभी कभी आप कोई प्रोजेक्ट उसका इसमें भी ओपन कर सकते हो, अपने मोबाइल में भी चला। सपोज दैट आप ट्रैवल कर रहे हो और लैपटॉप आप नहीं यूज कर सकते, तो FL स्टूडियो मोबाइल है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसको सेम ये मोबाइल में जैसा चलता है वो वैसा यहाँ पे रहता है, देखो ऐसा रहता है। ठीक है। तो सेम ये मोबाइल में जैसा रहता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, गाने बना सकते हो, पूरे गाने जैसे इसमें बनाते हैं सेम इसमें भी बना सकते हो, देखो बीट बन रही है। ठीक है। अच्छा, तो मोबाइल में भी हम बना हाँ हाँ सकते हैं हाँ, इसको। मोबाइल बना सकते हैं। बस ये है कि जैसे अगर आप मोबाइल का प्रोजेक्ट कभी FL स्टूडियो में ओपन करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, वो बस इस मोबाइल वाले ऐप में ओपन होगा, यहाँ पे इसको लोड करना पड़ेगा हमें FL स्टूडियो मोबाइल। ठीक है। तो ये ओके। हमारा वो चीज़ है। बाकी हमारे इसमें कुछ कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर्स आगे मिक्सिंग के काम आते हैं, ये चीज़ें है ना। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे न्यू है, इसमें एक कैपलर एक प्लगइन है जिसमें साउंड है, ये देखो। है ना? इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड है। बाकी हमारे यहाँ पे पैचर है। ये पै, ये आपके प्लगइन प्रीफिक्स में। हाँ, प्लगइन नहीं नहीं, प्लगइन्स में हमारा उसमें जनरेटर्स में। प्लगइन प्रीसेट दूसरी हम्म। चीज़ है, प्लगइन डाटाबेस में है ये हमारा सब। ओके। है ना? ये एक मिनट। सैम्पलर हो गया, पैचर हो गया, सिंथ हाँ क्लासिक, सिंथ स्पेशल, ये सब साउंड्स हैं। हाँ, ये सब साउंड्स है हमारी। हाँ, एक मिनट। ठीक है। तो ये सब हमारी साउंड्स होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे सैम्पलर में। सैम्पलर मतलब आप किसी वेव की कटिंग करना चाहते हो, चॉपिंग करना चाहते हो, उसके काम आती है, तो वो आगे की चीजें अभी हम इसको यूज नहीं। फिर आता है हमारा सिंथ क्लासिक या सिंथ स्पेशल, ये हमारे काम की चीजें, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स मिलने वाली है। सपोज दैट आपको बहुत अच्छी साउंड चाहिए, कुछ की चाहिए, कुछ नए नए साउंड चाहिए, तो आप जैसे आपने यहाँ पे ऑन किया, एक रहता है हमारे यहाँ पे सिट्रस। ठीक है, आपने सिट्रस ऑन किया। ठीक है। सिट्रस में आप गए, आप यहाँ पे जाओगे छोटे से इस ट्रायंगल पे, यहाँ पे प्रीसेट में जाओगे, देखो कितने सारे प्रीसेट आपके पास है, आप देख सकते हो। पियानो है, पैड है, आप इसमें पढ़िए। बेस है, आर्प है, क्रोमेटिस है, गिटार है, यहाँ पे पियानो है, पैड है, पियानो, तो जो भी आपको साउंड यूज करनी है, आपको यहाँ से यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स में जाके। ठीक है। जैसे ये आप एक कोई भी क्वेश्चन था मेरा इसमें। हाँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे अभी मैं नीचे कीबोर्ड देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ और मुझे सपोज कोई मुझे, जैसे मैं मतलब हारमोनियम भी थोड़ा बहुत प्ले करना जानता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे जैसे हारमोनियम की कोई बीट मुझे बजानी है इसमें, और उसे एज इट इज उसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए, मतलब कि हारमोनियम बीट्स से में तो नहीं होगा, हारमोनियम से तो नहीं होगा, आपको उसके लिए एक नहीं, हारमोनियम नहीं, मतलब ये इस वाले उससे ही। देखो आप वो एक तो मैं इसके लैपटॉप से ही कर हाँ लूंगा।
हाँ लैपटॉप से प्ले कर सकते हो, बट इसके लिए एक चीज आती है जिसे हम मिडी कीबोर्ड बोलते हैं ना। तो ये ज्यादा महंगा नहीं आता है, आप 5,000 रेंज वाला, 9,000, 7-8 हजार, 10,000 तक का ले सकते हो। जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है। इसमें देखो आपके बीट प्ले करने वाले भी हैं और आपके हारमोनियम वाले भी हैं, ठीक है। तो इसमें आप इजीली जो आप हारमोनियम अगर आपको आता है, अच्छे से प्ले करते हो, जैसे प्ले करते हो, आप इजीली इससे अपनी मेलोडीज बना सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में, है ना। बाकी अगर आप अपने कीबोर्ड से प्ले करना चाहो कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्रीसेट में जाना है, कोई भी प्रीसेट चुनना है। सपोज दैट हमें प्रीसेट चुन लेते हैं, स्ट्रिंग चुन लिया सपोज दैट हमने, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग आ गया। अब आप अपने कीबोर्ड से प्ले कीजिए उस चीज को, आपको जो प्ले करना है आप प्ले कर सकते हैं। हम्म। देखिए, अब ये इस तरीके से की से प्ले करो। बाकी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जाओगे जब इस तरीके से, यहाँ पे जाइए इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे जो भी साउंड जहाँ पे भी रखोगे उसकी साउंड बनेगी ऐसे। अब इसको प्ले करो, देखो। तो जैसे अ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम्म। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैंने इसको अपने इसमें जैसे हम लोग हाथ से, पियानो मैं में समझ प्ले गया। करते हैं और या इसको आप यहाँ पे हाथ रिकॉर्ड से करना प्ले चाहते हो, करता हूँ, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड और करना वही चाहते चीज हो। मेरी इसमें इसमें ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या, इसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आप सीधा फॉलो करना। आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये चूज कर लिया वायलिन, ठीक है। आपको एक नया पैटर्न लेना है, पुराने पैटर्न में नहीं लेना है, नया पैटर्न लेना है। नए पैटर्न के बाद आप उसका नाम रख देना। जैसे आपने रख दिया इसका नाम वायलिन, ठीक है। पियानो। वायलिन हमने इसका नेम, पियानो रख दिया, चलो वायलिन, क्योंकि इसमें वायलिन साउंड डाली है तो मैं इसका वायलिन नाम रख देता हूँ ना, ये वाली। ठीक है, आप पियानो ले लो, आप पियानो रख दो इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया है, नहीं नहीं, कोई इसको नहीं, रख, कोई नहीं, आप पूछिए। इसको इसको फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बीपीएम सेट करना होगा आपको, किस बीपीएम पे आप इसको प्ले करना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने बीपीएम बनाया 115। अब आपने अगर बीट के ऊपर करना चाहते हो तो पहले बीट बना दो, है ना। अब आपको बीट बनाने का, मैंने पिछली बार 5-6 बीट बना के आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कैसे बनाते हैं, है ना। आप उसको हम्म। ट्राई करोगे, बीत जाएगी। आपने एक बीट बनाई, आप इस बीट को यहाँ पे लेयर कर दो, ठीक है। लेयर हो गए तो बीट ऐसी साउंड करिए, ठीक है, डन। ये तो आपको समझ में आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, आपका कहने का मतलब है कि जो ये साउंड आपने लिया, आपको ये साउंड अपने हाथों से प्ले करनी है और इसके नीचे लगानी है, बीट के साथ इसे ऐड करना है, ठीक है। हाँ यही करना चाहते हैं आप। हम क्या हाँ करेंगे, हाँ। इसके लिए 3 चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये नए पैटर्न में बन रहा हो, सेम पैटर्न में नहीं बनेगा, जिसमें बीट बन रही है उस पैटर्न में नहीं बन सकता, डन। उसको हम नए पैटर्न में बनाएंगे, उस पैटर्न का नाम हम वायलिन रख दो। उसमें आप कुछ और ऐड नहीं करोगे, कुछ और ऐड करना है, नया पैटर्न बनाओगे। जितने नए नए पैटर्न बनाते रहो और उसको एक दूसरे के नीचे ऐसे ऐसे लगाते रहो, ठीक है। बस एक ही पैटर्न में सारी चीजें नहीं बनानी है, ये समझिए आप। उसके हम्म। बाद नेक्स्ट है, हमने समझ जो ये गया सेल, मैं। ड्रम अलग, पियानो अलग, हाँ वायलिन अलग, बैंड हाँ, अलग, बस बस बिल्कुल। स्नेयर्स अलग, ऐसे ऐसे जैसे करके। सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग रखने हैं, वो एक साथ मर्ज नहीं करने। उसके बाद आप उसको जहां लगाना चाहते हो अपने हिसाब से लगा सकते हो। फिर जो ये स्नैप आपको दिख रहा है, इसे हम स्नैप बोलते हैं। स्नैप पे हम क्लिक करते हैं तो इसको हमने लाइन पे डन करना है, लाइन पे ले जाना है। सेल पे रखोगे तो मेलेडी नहीं बनेगी, लाइन पे करोगे तो मेलेडी बनेगी। लाइन पे करने के बाद हमने देखना है ये सॉन्ग में है या पैटर्न में है। ये पैटर्न में होगा तो मेलेडी नहीं बनेगी, सॉन्ग में होगा तो मेलेडी बनेगी। सॉन्ग में हो गया। अब आपने यहाँ जाना है, ये रिकॉर्ड बटन दिख रहा है, रिकॉर्ड बटन पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये नोट्स ऑन होना चाहिए। कभी कभी आपके उसमें ना ये ऐसे ऑफ भी रह सकता है, देखो ऐसे इस पे ना टिक नहीं रहेगा पूरा डार्क। देखो अभी लाइट है, अब इस पे क्लिक करोगे इस पे टिक आ जाएगा, देखो अब ये डार्क हो गया, है ना। अब जैसे ही आपने नोट्स ऑन किया, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड बटन दबाना है। रिकॉर्ड बटन दबाने के बाद आपको वापस यहाँ पे जाना है, एक बार देखना है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सिलेक्टेड है या नहीं है, उसको प्ले करके देखोगे, सिलेक्टेड है, डन। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आपने प्ले किया, ये देखो जो आपने प्ले किया आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपने जब इसको प्ले करते हो, सॉफ्टवेयर में हम म्यूजिक क्यों बनाते हैं, सपोज दैट आपने हारमोनियम से कोई मेलोडी प्ले करी, आप हारमोनियम की मेलोडी चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। हारमोनियम जो आपके पास है, आपने उसे रिकॉर्ड कर दो, वो हारमोनियम ही रहेगा, है ना, उसको चेंज नहीं हो सकता, वो कीबोर्ड नहीं बन सकता, पियानो में। बट यहाँ पे क्या होता है, आपने जब मेलोडी एक बार इससे प्ले कर दी, देखो आपका मन कर रहा है, आपको ये इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं लगा, आप यहाँ जाओ, रिसेट्स में जाओ, इसको पियानो बना दो। ये रहा हमारा पियानो, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये पियानो बन गया। अब इसको गिटार बना दो, देखो, ठीक है, देखा।
है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा है, आपको एक क्रिएटिव एस्पेक्ट मिल रहा है जिसमें आप चीज़ों को ट्राई करके उसमें नई नई चीज़ें कर सकते हो। उसके लिए आपको सेम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की जरूरत नहीं, अपने इंस्ट्रूमेंट को बस मेलेडी प्ले करनी। मेलेडी प्ले करने के बाद आप इसमें जो अपने अभी हाथ से प्ले करी कर सकते। एक और बार इसको ट्राई करते हैं। आपने एक इंस्ट्रूमेंट चुना, इंस्ट्रूमेंट आप पता कहाँ से चुनो, अगर आप ड्यून इंस्टॉल कर लिया आपने। वो मुझे एक बार आप बता दीजिए इंस्टॉल कर, ये अभी मोबाइल के डेटा से हो जाएगा इंस्टॉल क्या? नहीं, उसमें ना टाइम लग जाएगा उसको डाउनलोड होने में। मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। ये ड्यून में आपको फोल्डर दूंगा, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो ये फर्स्ट वाला है, सबसे फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें 1 2 3 पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद इसका फोल्डर ओपन करना है। ठीक है, फोल्डर ओपन करने के बाद आपको जो ये फाइल है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट 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 बोलेगा, नेक्स्ट 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 करके इसको पूरा इंस्टॉल कर देना। जो भी बोलेगा, यस आई एग्री नेक्स्ट, यस आई एग्री नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 डन। ठीक है, कहीं भी जैसे यस बोलेगा डन, ठीक है, यस बोलेगा नेक्स्ट, बोलेगा डन, नेक्स्ट बोलेगा। जो जो ये नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता रहेगा, ये एंड में जाके लिखा जाएगा योर इंस्टॉलेशन इज डन। जैसे इंस्टॉलेशन डन हुआ, सेम ये चीज रहेगी। आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ऑप्शंस में, मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे, एंड फाइंड इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर ये सर्च होगा एंड फिर आपका ड्यून आपके कलेक्शन में आ जाएगा। अब ड्यून आपको मिलेगा कैसे, आप जाएंगे प्लगइन्स में, प्लगइन डाटाबेस इंस्टॉल। अब जो आपने इंस्टॉल करी होती है जो चीजें, वो यहाँ पे मिलती है। इंस्टॉल में गए, जनरेटर्स में गए, वीएसटी में देखा तो यहाँ पे आपका ड्यून लिखा हो, है ना। अब आप यहाँ पे जाओगे, ड्यून को इस तरीके से यहाँ पे लोड करोगे, आपका ड्यून यहाँ पे आ जाएगा। अब ड्यून हम क्यों यूज करें, क्योंकि ड्यून में प्रोफेशनल साउंड्स होते हैं, आपको प्रोफेशनल साउंड्स के तरफ वर्क करना है। जो अभी पहले के साउंड से देखो वो टाइम पास साउंड्स लग रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है बच्ची वाली साउंड से, तो उन पे अगर आप वर्क करोगे ना उसमें फायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, प्रोफेशनल साउंड्स पे करना है। अब आप यहाँ पे देखो कितनी प्रोफेशनल प्रोफेशनल साउंड है, सपोज इट देखो, कीज कितने अच्छे अच्छे देखो। ठीक है, और देखते हैं, ये देखो, देखो कितने कितने हाई क्वालिटी के कीज है देखो। देखो, कितनी डेप्थ है कीज में देखो। देखो कितने बढ़िया क्वालिटी के कीज है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, सपोज हमने ड्यून ले लिया, हम गए अपने पैटर्न पे। अब जैसे ये पैटर्न यहाँ पे बन गया, तो जब आप इसके ऊपर कुछ प्ले करोगे तो ये भी प्ले होगा। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो, बस पैटर्न आपको रखना है, बट इसे यहीं पे कुछ प्ले करना है, आप इसको इस तरीके से ऑफ कर दो। ठीक है, ये चीज हुई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे वापस। ठीक है, यहाँ पे गए, अपना इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, ये वाला है। उसके बाद अपना लाइन पे देखा, ये लाइन पे है या नहीं है। लाइन पे करने के बाद इसको वापस सेल पे कर देना, फिर आप अपने पैटर्न बना पाओगे। ठीक है, लाइन पे किया, उसके बाद आपने क्या किया, रिकॉर्ड में गए, रिकॉर्ड में राइट क्लिक करके देखा नोट्स ऑन है, नोट्स ऑन है, ये क्लिक किया, साउंड है हमारे पास, अब प्ले किया। ठीक है, अब आप देखो आपका पैटर्न यहाँ पे प्ले हो चुका है। ठीक है, डन। इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब आप समझे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, है समझ ना। गया। अब जो भी आपको प्ले करना है, आप उसको कीबोर्ड में, अगर आपको कीबोर्ड में दिक्कत हो रही है तो आप एक ऑनलाइन मिडी कीबोर्ड मंगवा लीजिए, और जैसा आप हारमोनियम में प्ले करते हो, बढ़िया बढ़िया मेलोडीज आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, अच्छी अच्छी मेलोडीज। ठीक है, तो एक ये चीज हमारी हो जाएगी। ठीक है, और कोई दिक्कत आ रही थी आपको उसको क्योंकि अभी हम उसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं, पहले हमको वो करना सीखना ही पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको उसमें प्रैक्टिस करते टाइम, कुछ बीट वगैरह अच्छा, ये बनाने में। जनरेटर्स मैं समझ गया, फिर इंस्टॉल इंस्टॉल जो ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब क्या है इसमें जनरेटर्स के नीचे? इंस्टॉल का मतलब ये अच्छा, होता है बस कि एक जो, एक 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 लाइन में बता दीजिए बस खाली। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्लगइन डाटाबेस ओपन किया तो सबसे पहले इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स मतलब जो एफएल स्टूडियो के अपने इफेक्ट्स है, जिसमें आप रिवर्ब डिले लगा सकते हैं। ठीक है, वो रिवर्ब डिले कहाँ लगता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सपोज इट आपका ये साउंड चल रहा है, ठीक है, आपकी जो क्लैप साउंड चल रही है, आप क्लैप साउंड को सुनो। मैं बार क्लैप को थोड़ा, क्लैप के पैटर्न्स को बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, क्लैप के पैटर्न मेरे चल रहे हैं ऐसे देखो। ठीक है, अभी आप सुन रहे हो आपके क्लैप्स ना बहुत लाइट लग रहे हैं। क्लैप्स में देखो मतलब रिवर्ब क्या होता है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे इफेक्ट्स कहाँ यूज होंगे, मैं क्या करता हूँ, सपोज इट अपने इफेक्ट्स में गया, इफेक्ट्स में जाने के बाद मैंने रिवर्ब देखा, रिवर्ब में जाने के बाद मैंने ये जो रिवर्ब होता है ये सिलेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, जैसे हम ड्रैग करते हैं, मैंने इसके चैनल पे, अब देखो आपकी क्लैप में देखो रिवर्ब लग जाएगा देखो। अभी सुनो, देख रहे हो रिवर्ब, सुन रहे हैं आप कैसा आ रहा है ये। आप इसमें कुछ और इफेक्ट कुछ और भी लगा सकते हैं, लूप्स वो आपने लगा दिया देखो। अब जो आपकी क्लैप है,
सॉरी, ये ना हमने उस पर लगा दिया है, पे। ठीक है, अब देखो आप आपकी क्लैप देखा आपने, रिवर्ब कैसे लग गया क्लैप पे, रिवर्ब के बिना देखो, रिवर्ब के बिना क्लैप कितनी क्लियर सुनाई दे रही है देखो। ठीक है, अब रिवर्ब के साथ ये देखिए कैसा हो गया, है ना। तो इसलिए ये इफेक्ट्स होते हैं, इन इफेक्ट्स को हम यूज करना सीखते हैं अभी बाद में, अभी पर स्टार्टिंग में हमें अपने पैटर्न्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स के बाद हमारे यहाँ पे आते हैं ये जो डिस्टॉर्शन वगैरह, ये सारे हमारे इफेक्ट्स हैं। फिर आते हैं हमारे जनरेटर, जनरेटर से हम साउंड बनाते हैं, मैंने आपको बताया। जो ये मैंने लोड करके डिफरेंट डिफरेंट जनरेटर्स होते हैं, ये भी एक जनरेटर है, ये भी एक जनरेटर, ये भी कोई ड्रम्स वाला है, कोई कोई वाला है, ये सब हमारे जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एक टाइम बाद आके आपको ना एफएल स्टूडियो के खुद के जनरेटर्स ना प्रोफेशनल साउंड नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़े, जैसे ड्यून हो गया। तो ड्यून आपका ना यहाँ पे नहीं आएगा जनरेटर्स में, ड्यून आपका कहाँ पे आएगा, इंस्टॉल्ड में, जो चीज़ आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करी होगी। तो आप उस चीज़ को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जब जाएंगे, प्लग मैनेज प्लगइन्स करेंगे, इसको इंस्टॉल प्लगइन्स करेंगे, उसके बाद वो साउंड्स आपके आ जाएंगी इंस्टॉल्ड में जाएंगे। चाहे आप इफेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स इंस्टॉल करे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप देखिए, ये देखिए। ये देखिए अपने इफेक्ट्स हैं इतने सारे। ठीक है, ये सब थर्ड पार्टी हैं, ये एफएल स्टूडियो में पहले से नहीं आए थे, ये मेरे हैं। और देखिए जनरेटर्स मेरे इतने सारे हैं, ये सब मेरे जनरेटर्स हैं, जिन्हें अपना म्यूजिक बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना समझे आप। ठीक है, बाकी हाँ प्लगइन सही बात प्रीसेट का हमारा यहाँ से कोई काम नहीं होता है डायरेक्ट, चैनल प्रीसेट्स का हमारा यहाँ से कोई काम नहीं होता है डायरेक्ट, मिक्सर प्रीसेट्स का हमारे यहाँ से कोई काम नहीं होता है डायरेक्ट, स्कोर्स का हमारा यहाँ से कोई काम नहीं होता है डायरेक्ट। उसके बाद हमारा जो बैकअप है, बैकअप का हमारा काम तब होता है जब कोई फाइल हमारी सेव, जो जैसे जैसे आप सेव कर रहे हैं, आपका आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, आपने री किया, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैकअप में जाके जो लास्ट बैकअप होगा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा लास्ट बैकअप है 11/24 का। ठीक है, तो अभी 11:24 में मेरा लास्ट बैकअप हुआ था, तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट अभी क्रैश हो गया या किसी 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 टाइम में मैं सेव नहीं कर पाया, तो ये मेरा 11/24 प्रोजेक्ट सेव हो रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोड करेंगे तो ये हमारा 11/24 पे जो भी हमने काम किया वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम क्लिपबोर्ड फाइल, इसका कुछ काम नहीं है। डेमो प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो उन्होंने पहले से बना के दिए हैं आपको सीखने के लिए, कि कैसे एफएल स्टूडियो में हम गाने बनाते हैं। जैसे आप डेमो प्रोजेक्ट ओपन करोगे, डेमो सॉन्ग्स आएगा, डेमो ये आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी इसको ओपन करके देख लो, एफएल स्टूडियो में कैसे काम होता है, इसको ओपन कर लो ऐसे। ठीक है, ये ओपन होगा, इसके लिरिक्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन है। ठीक है, ये ओपन हो गया आपका। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इफेक्ट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, EQ वीक्यू लगे हुए हैं। अब देखो इन्होंने ये ऐसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है एफएल स्टूडियो में अपना। अब आप इसको सुन सकते हो कैसे काम हुआ है इसमें, देखो। आप इसमें पूरा देख सकते हो कि इसमें कैसे कॉर्ड बनाए हैं, जैसे हम कॉर्ड बना रहे हैं, आप देख रहे हो उन्होंने कैसे कॉर्ड बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो उन्होंने कैसे यहाँ पे इफेक्ट्स लगाए हैं, कैसे पैटर्न यूज किया, आप देख सकते हो। देखो ये इन्होंने एक पैटर्न यूज किया है यहाँ पे गिटार का, ये देखो, ये हमारा गिटार का पैटर्न देखो, है ना। देखो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें, ये देखो यहाँ पे और भी चीजें, और उन्होंने क्या किया, सब इस प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सारे पैटर्न दिख जाएंगे, सारी मेलेडीज दिख जाएगी। तो डेमो प्रोजेक्ट्स में हमारे होते हैं, अगर हमें लर्न करना है, हमें देखना है कि एफएल में गाना कैसे बनता है, क्या चीजें होती है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये परफॉर्मेंस मोड पे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, ये हमारा डन हो गया। फिर हमारा यहाँ पे कहीं पे भी काम नहीं है, एनवलप्स उनवलप्स हमारा कोई, फिर हमारा था माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट में जिन चीज़ों पे अभी भी काम कर रहे हैं वो सेव होती है, बट हम उन्हें कहाँ सेव कर रहे हैं, म्यूजिक में, तो हमें माई प्रोजेक्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं पैक्स। अब ये पैक्स में हमारी साउंड्स होती हैं। ठीक है, ये पैक्स में हमारी साउंड होगी, ड्रम्स वगैरह वगैरह जो भी हमें यूज करना है उसमें होगी। बाकी प्रोजेक्ट बोन्स में हमारा कोई लेना देना नहीं है। रिकॉर्डेड में जो हम वोकल रिकॉर्ड करेंगे बाद में, जैसे आपने माइक वाइक ले लिया, उसके बाद आप जो वोकल रिकॉर्ड करेंगे वो आपके रिकॉर्डेड में आएंगे। रेंडर्ड में जो आप फाइल रेंडर करते हैं, मतलब जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो फाइलें यहाँ आती है, बट मेनली वो यहाँ नहीं थी, क्योंकि हम उन्हें की प्लेस चेंज कर देते हैं जब उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी ये मेरा पर्सनल सैंपल पैक है, जैसे आप भी अभी यहाँ पे अपना पर्सनल सैंपल पैक लेके आएंगे, जब आप डाउनलोड करेंगे तो देखिए मेरी बहुत सारी साउंड्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, जिस टाइप की मेरे को साउंड चाहिए वो यहाँ पे हो सकते हैं। सपोज आपको गढ़वाली चाहिए, भजन के लिए चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए, हिंदी के लिए चाहिए, रैप के लिए चाहिए, ये करना है वो करना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस ये होता नहीं है, ये यहाँ पे लेके आना पड़ता है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है, ये हमें पूरा डाउनलोड करना पड़ता है और अपना सैंपल पैक बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये डन हुआ, स्लाइस ऑडियो का हमें कोई लेना देना नहीं है, साउंड फॉन्ट्स का हमें कोई लेना देना नहीं, बाकी इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इन चीजों से। ठीक है, तो समझे आप इसके बारे में, क्या क्या यहाँ पे साइड में ये ब्राउजर में चीजें और कैसे उनका यूज करते हैं। और कुछ भी नहीं, बस इतना ही है, ये आप समझ गए। उसके बाद ऊपर के फंक्शंस में आप देखोगे, ऊपर के फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा चीजें आपको नीट देखनी है। आपको टेम्पो आ गया, ठीक है, टेम्पो के बाद मेट्रोनोम आ गया, बस इसके अलावा इन चीजों का कभी काम नहीं होता है। ये चीजें आप बहुत बाद में ट्राई करेंगे, बट हमको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती कभी भी गाना बनाने के लिए, ये
बहुत अलग चीजें होती है जिनको हम ट्राई नहीं करते ज्यादा, ठीक है। ये लिंक कंट्रोलर वगैरह होते हैं, सपोज दैट आपने एक बड़ा स्टूडियो ओपन किया, उसके लिए आपके बहुत महंगे महंगे प्रोग्राम्स हैं, तो उसको इससे कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ठीक है। लिंक कंट्रोलर्स हैं, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आपको बस दूसरी चीजों पे क्या देना है, पैटर्न्स हमारे हो गए, ठीक है। ये हमारा लाइन हो गई, ये मैंने आपको बताया क्यों। लाइन से आपकी चीजें यहाँ की प्ले होंगी और सेल से आपका पैटर्न प्ले होगा, डन। उसके बाद आप यहाँ पे गए, ये आपका अरेंजमेंट एरिया है, ये आपका पियानो रोल है, ठीक है। ये आपका चैनल रैक है, ये आपका मिक्सिंग चैनल्स है, ये आपका ये ब्राउजर है, देखो ब्राउजर ओपन हुआ, ब्राउजर बंद हो गया, ठीक है। बाकी इनसे आपका कोई लेने देना नहीं। इतना हमें करना है, बाकी सब हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस हैं, जो कभी अगर कुछ दिक्कत आ जाती है सॉफ्टवेयर में या कुछ हो जाता है, तो आप ऑप्शन में जाके, आपका यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा कुछ गायब हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, व्यू में जाके, अरेंज विंडोज में जाके इसको डिफॉल्ट कर दो। डिफॉल्ट करके ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा था, ठीक है। कभी आपसे कोई चीज गलत हो गई, आपको मिल नहीं रही है, तो डिफॉल्ट करके सारी चीजें वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, तो ये हमें करना है। बाकी ये पैटर्न्स वैटर्न्स, ये जो सारी चीजें, इनका हमें ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि सब हमें अपनी स्क्रीन पे दिखता रहता है। तो ये हमारा कंप्यूटर ओवरव्यू है, पूरा कंप्लीट ओवरव्यू है हमारे एफएल स्टूडियो। अभी कुछ क्लियर हुई चीजें हाँ हाँ। हैं? हाँ क्लियर है। मैं बस, तो अभी आपको हम कुछ आगे हम सीख ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको अपना पुराना वाला पैटर्न बनाना, ये साउंड्स करना, ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपको पता लगा आपने जब बना रहे तो आपसे ये गायब हो गया है ना, तो ऐसी बहुत सारी गलतियां आपसे होने वाली है, जिन गलतियों से फिर आप सीखेंगे कि अच्छा ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तब आपको पता चलेगा अच्छा एफएल स्टूडियो में यहाँ पे फाइल्स आती है, यहाँ से चली जाती है, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे साउंड ला सकता हूँ। तो बस अभी आपको इसमें हाथ सेट करना है, जैसे आपका इसमें हाथ सेट हुआ, आपने मुझे 3 4 बीट बना के दिखाई, 3 4 कॉर्ड प्रोग्रेशन करके दिखाया, उसके बाद फिर हम आगे की क्लासेस अपनी लेंगे। बट पहले आपको इस पे हाथ सेट करना ही होगा। एक मैंने बनाई बीट, आप थोड़ा सुनिए उसको बताइएगा। हाँ हाँ, मुझे आप भेजिए जरा व्हाट्सएप पे। आप कुछ भेज रहे हैं मुझे? मैं इसको एक्सपोर्ट कहाँ से, एक्सपोर्ट करना बताइए थोड़ा हाँ मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो चाहता हूँ, आप ये सब पूछो। आपको जब प्रॉब्लम आएगी तभी आप पूछोगे, ऐसे मैं क्लास देता रहूंगा, आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जब आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी बीट बना दी, ठीक है, कोई भी बीट बन गई, अब अपने करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाके आपने यहाँ पे MP3 पे जाना है, ठीक है। ठीक है। MP3 पे क्लिक करेंगे, फिर वो बोलेगा कहाँ आपको ये ऑडियो रखना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे तो एक म्यूजिक फोल्डर होगा, म्यूजिक फोल्डर में आप इस ऑडियो को डाल दोगे, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर दोगे, म्यूजिक को ऊपर कर दिया, ठीक है। है ना, से अब उसे इसमें सेव। रेंडरिंग टू म्यूजिक क्लास 83 बोल रहा है, स्टार्ट कर दूं? एक मिनट, आपने एफएल पे एक्सपोर्ट कर दिया क्या? एक मिनट, आप फिर से करो ये चीज करो, फिर से एक बार फाइल में जाओ, उसे फाइल कट में कर दो। गया, फाइल में आने के बाद एक्स एक्सपोर्ट एम एक्सपोर्ट पी में थ्री MP3, ठीक है, डन। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद म्यूजिक म्यूजिक में उसे जाके सेव कर दो, म्यूजिक ठीक है। अब यहाँ पे जाके उसका नेम चेंज कर सकते हो, फाइल नेम है, जैसे आप उसका नेम लिख दो Beat 1, ठीक है, आप इसका फाइल का नेम चेंज कर दो ऐसे। अब इसमें म्यूजिक में जाके मैंने इसको सेव कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे जाके इसका फाइल नेम भी चेंज कर सकते हो आप, जैसे काफी सारे अब बीट्स आप इसमें ये सेव बोल रहा बना। है, उसमें बोल रहा है कि रेंडरिंग टू म्यूजिक क्लास, तो मैं हाँ आपको हाँ उसका हाँ, बैक डन स्क्रीन दिखाता डन हूँ। डन डन, मैं समझ गया, आप देखिए देखिए जो मैं कर रहा हूँ, आप देखो नीचे जाके स्टार्ट है, स्टार्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये दिखिए आपको स्क्रीन। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कैसा दिखेगा? अभी तो बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसे नेटवर्क आ रहे हैं, मुझे तो ऐसे दिख रहा है ड्राइंग बनी हुई है, कुछ ऐसा लग रहा है। आप ऐसा करो, आप मेरी स्क्रीन पे देखो, आप क्या करो यहाँ पे स्टार्ट देखो। स्टार्ट पे दबा दो हाँ, ना। स्टार्ट पे करना है, बट ऊपर जो ये मोड होता है ना, इसको हमें फुल सॉन्ग करना है यहाँ पे ना, मोड को फुल सॉन्ग भी करके रखना है यहाँ पे, अगर ये हाँ पैटर्न में होता है तो फुल इसको सॉन्ग फुल, होगा, फुल सॉन्ग है होगा। ना। हाँ, इसको स्टार्ट कर दो, डन, आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा म्यूजिक में। अब आप म्यूजिक में जाके चेक कर सकते हैं, उसको कीजिए एक बार,
बस आपका हो रहा है, जैसे ये डन होगा, डन। अब आप वहां पे जाओ अपने म्यूजिक फोल्डर में, बाहर से फाइल मैनेजर में जाके, ठीक है, अपने म्यूजिक में जाइए। ये आपका म्यूजिक ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है, देखो है आपकी बीट, सुनो। अब इसको ओके कर दो। ठीक है। लेकिन इसमें तू मिलिया पुरानी किसी का वो आ रहा है। क्या हुआ है? आपकी एक्सपोर्ट हो गई, वो जो आपने साउंड एक्सपोर्ट करी, जो आपके सॉफ्टवेयर पे साउंड रही होगी अरेंजमेंट एरिया में, वही यहाँ पे आई है। हम्म, हाँ अभी है। है ना, बस ठीक है। तो आपने एक पहली बीट अपनी एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर स्टूडियो में अब आपने ऐसी मुझे वो बीट बना के दिखानी है जो मैं सेम आपको बना के दिखाई है। जब तक आप वो सेम नहीं बनाएंगे, तब तक आपका हाथ सेट होगा नहीं। तो आप वो सेम बीट बना के दिखाओ मेरे को, जो मैंने उस दिन 3 4 बीट बनाई थी। ठीक है ठीक है। और है बाकी ना। इसमें ऐसे ये जो हमारे क्या नाम है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में से जो वो मिलते हैं, लूप्स हाँ हाँ वगैरह मिलते हैं। हाँ। लाइब्रेरी से जो लूप्स वगैरह मिलते हैं इसमें ये तो ऑलरेडी किसी के बनाए हुए हैं ना, मतलब कॉपीराइटेड होंगे ये तो सारे। कौन से वाले जो लाइब्रेरी में पहले से हैं? हाँ लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी पहले से हैं। वो नहीं नहीं, वो कॉपीराइटेड नहीं होते। देखो, कॉपीराइट होने का एक बहुत अलग मतलब होता है। कॉपीराइट होना होता है जब आप कोई पर्टिकुलर मेलेडी सेम वे में यूज कर रहे हो, या पर्टिकुलर रिदम सेम वे में यूज कर रहे हो। सपोज दैट कोई अंग्रेजी गाने का रिदम है, उसका टेम्पो 120 है, एंड आपका हिंदी गाना है एंड आपका टेम्पो है 85, तो उसमें कॉपीराइट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीजें सेम ही नहीं है दोनों की दोनों। है ना। बट आपने क्या किया, उस इंग्लिश गाने की एक मेलेडी चुराई, उस मेलेडी को अपने गाने में यूज कर लिया, तो उस पर कॉपीराइट आएगा ना, क्योंकि आपने वहां से कोई चीज चोरी की है। यहाँ पे तो एफएलएचडी उसके पास भी है, आपके पास भी है, वो भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। इसमें कॉपीराइट आएगा ही नहीं। जैसे इसमें मैंने एक म्यूजिक मैंने सुना था, मतलब इसमें एक हाँ लूप था वो लूप हाँ जो है हनी सिंह ने अपने एक गाने में यूज किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हनी सिंह क्या, बादशाह ने भी किया होगा, रफ्तार ने भी किया होगा, बहुत लोगों ने किया होगा। वो इतना, वो ऐसा लूप होता है कि जिसे हर कोई यूज कर सकता है अपने गानों में। अंग्रेजी गानों में भी हुआ होगा वो लूप यूज, उस पर कॉपीराइट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लूप एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी उस सेम लूप को आप भी बना सकते हो, तो उस पर कॉपीराइट आएगा नहीं। लूप आता है कंपोजिशन पे, किसी चीज की जब आप कंपोजिशन करते हैं, वो कंपोजिशन कोई चुराता है, तो उस पर कॉपीराइट आता है फिर। और एक चीज मुझे बता दीजिए, जैसे मैंने ये सब कुछ चैनल में मैंने ऐसे सब चीजें अपनी म्यूजिक अरेंजमेंट एरिया में मैंने ऐसे सारा म्यूजिक अरेंज कर दिया, हाँ, ट्रैक वन ट्रैक टू ट्रैक थ्री ट्रैक फोर करके। ठीक अब ठीक है। इसमें अब इसमें मुझे जैसे किसी मुझे लग रहा है कि यार कोई साउंड है, मुझे इसके वॉल्यूम कम कर दिया। हाँ, ठीक है। तो आपने जो लूप यूज किया है, उस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक ठीक है। करो, देखो ये वॉल्यूम लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ऊपर, देखो इस वॉल्यूम को कम कर दो। हाँ, हाँ हाँ, इसको इसको अच्छा कम यहाँ करो। पे नहीं नहीं, दूसरी दूसरी तरफ, हाँ, बस ये आपका वॉल्यूम कम हो गई उस चीज की। जो भी आपने यूज किया है, जैसा भी आप बना रहे हैं, इसके साथ बीट ऐड कीजिए, जैसा आपने, सब बढ़िया लग रहा है, इसको आप मुझे भेजिएगा। जो वॉल्यूम कम ज्यादा है उसे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं है आपको ना। बीट्स बना के भेजता हूँ, फिर आगे का हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो 3 4 बीट्स हैं, जिस पैटर्न में मैंने बनाए, वो पैटर्न आपको कॉपी करना है। अगर आप उसे कॉपी कर सकते हो, तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा सुने जाने वाली बीट्स हैं। अगर आप उन बीट्स को बनाने लग गए, तो काफी सारे गाने उन बीट्स पे हम बना सकते हैं। बट आपको पहले पता होना चाहिए कि वो बीट्स को बनाते कैसे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, सेम टू सेम बनाने का ट्राई करेंगे। सेम वहां पे आप देखो कि मैंने क्या पैटर्न यूज किया, उस वीडियो को स्टॉप कर दो, सेम वो पैटर्न से अपने इस पे लगाओ, देखो सेम साउंड करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आप ट्राई करके दीजिए। ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू।